Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the study spot. Myself Bilal Nawaz and my subject is computer science. स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कि इंटरमीडिएट पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस में उसकी बुक का इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद बेटा हम लोग देखेंगे कि ये जो चैप्टर हम इसके नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं। इसमें जो है क्या कह सकते हैं आपके इसके अंदर पेपर पैटर्न क्या होगा, उसकी डिवीजन क्या होगी मार्क्स की, तो ये देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखें अगर तो इस बुक के जो हैं बुनियादी तौर पे बेटा दो जो है वो पार्ट्स हैं इस बुक के। उनमें सबसे पहले जो है वो चैप्टर नंबर 1 to 7 जो कि डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर बेस कर रहा है, और दूसरा जो है वो चैप्टर नंबर 8 to 14 प्रोग्रामिंग यानी कि सी लैंग्वेज पर जो है वो बेस कर रहा है। यहाँ पे ये दो पोर्शन है इस बुक के, और इन्हीं के लिहाज से जो आपका पेपर पैटर्न है वो भी इन्हीं दो पोर्शन के बीच में ही होगा यहाँ पे। अब इसमें जो है सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर मार्क्स की डिवीजन देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 to 7 जो है वो 26 मार्क्स का पेपर है, और चैप्टर नंबर 8 to 14 यानी कि जो सी लैंग्वेज का पोर्शन है उसमें से 49 मार्क्स का पेपर है। तो यानी कि टोटल आपका पेपर 75 मार्क्स का पेपर होता है। यहाँ पे मैं पेपर पैटर्न की बात करता हूं तो टोटल मार्क्स जो है वो थ्योरी का पेपर तो 75 मार्क्स का जैसे मैंने बताया पहले, और 25 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है पार्ट 2 का। 25 का पार्ट 1 का है प्रैक्टिकल, और 25 मार्क्स का ही पार्ट 2 का भी प्रैक्टिकल है। लेकिन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जो थ्योरी का पेपर है 75 मार्क्स का, उसको बेटा यहाँ पे। अब इसमें जो है प्रैक्टिकल मार्क्स जैसे बताया 25 मार्क्स की हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है जब आप पेपर यानी कि अटेम्प्ट करेंगे तो सबसे पहला जो पेपर है हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर होगा वो कि होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। अब इसमें जो है वो 15 एमसीक्यूज आपको आएंगे 1 मार्क ईच, लेकिन इसमें जो डिवीजन ये होगी कि 6 एमसीक्यूज आपके होंगे डेटाबेस में से यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में से चैप्टर नंबर 1 to 7, और 9 एमसीक्यूज आपके होंगे सी लैंग्वेज में से यानी कि चैप्टर नंबर 8 to 14 का जो पोर्शन है। यहाँ पे यहाँ ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि 6 एमसीक्यूज डेटाबेस में से और 9 एमसीक्यूज होंगे आपके सी लैंग्वेज में से। इस तरह से टोटल 15 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज होंगे जी। ये आपका एमसीक्यूज का पोर्शन है, या आपका फर्स्ट जो आपका यहां पे क्वेश्चन है वो इस तरह से कंप्लीट होगा जी, यानी कि बाकी आपके 60 मार्क्स का पेपर बच गया। नेक्स्ट बेटा हम लोग देखेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। 6 अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 9, 2 मार्क्स ईच। टोटल जो है वो आपके 12 मार्क्स है यहां पर। ये देखिए, तो 6 आपने क्वेश्चन जो है बेटा वो अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 9, 12 मार्क्स का ये शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है। और जो पहला क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये होगा डेटाबेस में से, ये डेटाबेस के पोर्शन में से है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 to 7 जो मैंने पोर्शन बताया उसमें से ये है जी यहाँ पे पोर्शन पे। तो अभी तक आप देखें कि 12 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन और 6 मार्क्स के एमसीक्यूज, टोटल 18 मार्क्स का पेपर जो कि हमारा यहां पर आ चुका है किसमें से जी, डेटाबेस के पोर्शन में से जी। क्वेश्चन नंबर 3 ये शॉर्ट क्वेश्चन है। सेम यहां पर बेटा आपने क्वेश्चन 6 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 9, 2 मार्क्स ईच, 12 मार्क्स के। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो था डेटाबेस में से, जबकि ये वाला क्वेश्चन जो है बेटा ये होगा सी लैंग्वेज में से, यानी कि आप इसको सी लैंग्वेज में से जो है बेटा वो अटेम्प्ट करेंगे। नंबर ऑफ चैप्टर्स जो है वो इसमें चेंज होते हैं, वो हम लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ पे हम लोग वो उसको डिस्कस नहीं करेंगे किस क्वेश्चन में, तो क्योंकि हर साल स्कीम जो है वो चेंज होती रहती है, लेकिन पेपर पैटर्न यही रहता है, ये चेंज नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 अगेन शॉर्ट क्वेश्चन। 6 आउट ऑफ 9 अटेम्प्ट करने हैं 2 मार्क्स यानी कि ये भी 12 मार्क्स के, और ये भी आपका होगा सी लैंग्वेज में से बेटा, यानी कि ये वाले जो आपके क्वेश्चन है ये भी होंगे सी लैंग्वेज में से। तो इस तरह से
टोटल 36 मार्क्स के आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे यहां पे जी, 12 + 12 + 12, यानी कि टोटल 36 मार्क्स के आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। इस तरह से बेटा ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन कंप्लीट हुआ। तीसरा सेक्शन है बेटा आपका लॉन्ग क्वेश्चंस का जी। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले आपके एमएस सक्सेस में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपने एक अटेम्प्ट करना है। 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, 2 लॉन्ग क्वेश्चन, इनमें से आपने एक अटेम्प्ट करना है यहां पर जी, और ये होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में से, जैसे मैंने पहले बताया जी। ठीक है जी, यानी कि ये 2 अब नॉर्मली जो है वो, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ चैप्टर में इसलिए डिफाइन नहीं कर रहे क्योंकि हर साल जो है वो इसका पेपर पैटर्न चेंज होता है, तो इस वजह से हम लोग मैं यहाँ पे नंबर ऑफ चैप्टर जो है वो डिफाइन नहीं कर रहा कि क्वेश्चन नंबर 5 में से किस चैप्टर में से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में, ये हर साल स्कीम चेंज होती है। फिर आपका अब आप ये देख लें कि 8 मार्क्स के आपके यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आ गया जी। अगर आप प्रीवियस स्लाइड पे जाएं यहाँ पे, तो आपके 12 मार्क्स के यहाँ पर जो है बेटा ये आपके आगे यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस 8 + 12 20 एंड 6 मार्क्स के यहाँ पर हमारे पास आगे जी एमसीक्यूज। तो ये आपके 26 मार्क्स जो कि मैंने शुरू में बताया था ये आपके कंप्लीट हो गए। लॉन्ग क्वेश्चन पे दोबारा है, तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन, इनमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं, 8 मार्क्स ईच, तो 16 मार्क्स के ये आपके सी लैंग्वेज में से लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से आप देखिए, अगर 16 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन सी लैंग्वेज से हैं, फिर इस तरह से 12 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन यहां पे और 12 मार्क्स के, यानी कि 16 + 24 अगर आप करें तो बेटा आपका जो है वो यहाँ पे 16 + 24 तो 40 मार्क्स के आपके यहाँ पर ये पोर्शन बनता है, और 9 मार्क्स के आपके यहाँ पे एमसीक्यूज, टोटल 49 मार्क्स, जो कि मैंने लेक्चर के शुरू में बताया कि 49 मार्क्स के आपके सी लैंग्वेज का पोर्शन होगा, और 26 मार्क्स का पोर्शन जो है वो आपका किसमें से होगा, डेटाबेस में से यहाँ पे। तो इस तरह से आपका टोटल जो है वो 75 मार्क्स का पेपर जो है ये कंप्लीट होता है बेटा। तो इस चैप्टर को अगर आप देखें तो हमने जब इसको करेंगे तो हम लोग सबसे पहले जो है वो मोस्टली जो हमारा फोकस होगा दैट विल बी ऑन सी लैंग्वेज। हम लोग स्टार्टिंग में भी इसके जो है वो चैप्टर नंबर 8 से ही शुरू करेंगे, सी लैंग्वेज के पोर्शन में से ही। इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियो के अंदर मैं उसी को बेटा एक्सप्लेन करूंगा, चैप्टर 8 को ही हम लोग शुरू करेंगे जी यहाँ पे जी। अभी ये सैंपल पेपर देखिएगा, ये 2024 का पेपर था। अब इसमें देखिएगा 6 एमसीक्यूज आपके डेटाबेस में से हैं और 9 एमसीक्यूज बेटा आपके सी लैंग्वेज में से हैं यहाँ पर। फिर अगर सब्जेक्टिव पोर्शन पे आए तो आप देखिए आपका पहला पोर्शन 9 शॉर्ट क्वेश्चन में से 6 आपने अटेम्प्ट करने हैं, ये डेटाबेस में से एमएस सक्सेस। फिर सी लैंग्वेज, ये विजुअल बेसिक का भी है, कुछ लोग जो सी लैंग्वेज नहीं पढ़ते वो विजुअल बेसिक पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे सी लैंग्वेज के साथ ही काम करेंगे। फिर आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन भी सी लैंग्वेज में से है आपका, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन देखिएगा 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने उनमें से एक अटेम्प्ट करना है यहाँ पे, अटेम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन। और उसके बाद ये 3 आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो कि सी लैंग्वेज में से हैं, और इनमें से हमने जो है वो यहाँ पे 2 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं 16 मार्क्स के लिए। तो ये आज के इस डेमो लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ ये देखा था कि आप जो सी लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं, जो हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 2 आईसीएस पार्ट 2 का कंप्यूटर जो है बेटा वो पढ़ने जा रहे हैं, उसमें हम लोग जो है यहाँ पर किस तरह से यहाँ पे इसका पेपर पैटर्न क्या होगा और किस तरह से हम लोग इसको जो है वो स्टडी करेंगे इन फर्दर आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर यहाँ पे जी। आई होप आपको आज का जो लेक्चर है इसकी समझ आ गई होगी। ना आने की सूरत में बेटा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आपको स्लाइड्स के ऊपर मेंशन है, आप किसी भी वक्त मुझसे जो है हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर विजिटिंग द स्टडी स्पॉट। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।